खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पुराना सीतापुर में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। और बात करेंगे ब्लॉक एलिया में रामनगर माइनर की कटी पटरी, कई घरों में भरा पानी। फिर बात करेंगे सीतापुर शहर में 3 जनवरी को ठप रहेगी बिजली की आपूर्ति। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पुलिस कर्मियों ने गायब की केस डायरी, दरोगा सहित 9 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की लटकी तलवार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। परिषदीय विद्यालयों के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर शीतकालीन अवकाश घोषित। एसपी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। आखिरकार वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। एसपी चक्रेश मिश्रा ने नवनिर्मित 2 पुलिस चौकियों का किया उद्घाटन। फायरिंग में बाल बाल बचे भाजपा विधायक, आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। लखीमपुर में भाजपा मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर सामने आने लगी नाराजगी। बार बार चालान कटा तो हमेशा के लिए लाइसेंस होगा निरस्त। गैर हाजिर 31 डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा एक्शन, डिप्टी सीएम ने कार्रवाई के दिए निर्देश। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। परिषदीय विद्यालयों के बाद अब सीतापुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी शीतकालीन के चलते अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव ने बताया कि जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया अवकाश की अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं लाभार्थियों को पुष्टाहार वितरित करेंगी और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक 5 जनवरी की सुबह 11:30 बजे से होगी। बैठक का आयोजन सिंहपुर स्थित सपा कार्यालय पर किया गया है। यह जानकारी सिधौली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश यादव एडवोकेट ने दी। उन्होंने बताया बैठक में मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव मौजूद रहेंगे। उन्होंने सपा के सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों से बैठक में भाग लेने की अपील की है। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने अपने गांधीनगर स्थित आवास पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया। विधायक ने मंडल अध्यक्षों को अंगवस्त्र बुके देकर शुभकामनाएं दी। सिधौली से नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता, गुंदलामऊ से सर्वेश रावत, कसमंडा से अमित शुक्ला, अटरिया से अमित सिंह के अलावा पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, मुकेश वर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला बहलोलपुर में ट्रेंड्स मॉल में द रायार फास्ट फूड एंड कैफे के उद्घाटन के पहले चेयरमैन हसीन खान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के निकट फास्ट फूड की दुकान खुलने से नगर वासियों यात्रियों को काफी सहूलियतें मिलेंगी। ब्लॉक सकरन क्षेत्र की ग्राम पंचायत उल्लाहा में पहली बार 3 दिवसीय खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। शुभारंभ सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ऑल यूपी कबड्डी प्रतियोगिता में पहला मुकाबला बलिया और सीतापुर के बीच हुआ, जिसमें सीतापुर की टीम विजेता बनी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि रिजवान अहमद, प्रधान फुरकान गाजी, आयोजक डॉक्टर के चौधरी, संयोजक अनुराग मिश्रा, फैजल अंसारी, मोहम्मद सईद मौजूद रहे। थाना सदरपुर इलाके के जहांगीराबाद में चोरों ने एक घर में ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों का माल पार कर दिया। चोरों ने जहांगीराबाद कस्बे के मुख्य मार्ग पर बुधवार की रात वीरेंद्र कुमार यादव के घर के बाहर पड़े ताले को तोड़कर अंदर पहुंचे और बक्से और अलमारी में रखे नकदी और जेवरात उठा ले गए।
बताया जाता है घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। एसओ मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच की गई है, कार्रवाई की जाएगी। कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा के पुनः मंडल अध्यक्ष बनने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, संतोष विश्वकर्मा, डॉक्टर एसके विश्वास ने आशुतोष मिश्रा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भव्य तिवारी, मुकेश पांडे, ज्ञानेन्द्र धनगर, निर्मल राजवंशी, राधे श्याम शुक्ला, प्रताप यादव, दीनबंधु यादव, राकेश पाल आदि मौजूद रहे। एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। एसपी द्वारा प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र महमूदाबाद के सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने पुलिस कर्मियों को दिए। थाना कोतवाली महमूदाबाद के आरक्षी हरिशंकर अखिलेश, महिला आरक्षी डॉली, सदरपुर के मुख्य आरक्षी जितेंद्र मिश्रा, आरक्षी आशीष यादव, महिला आरक्षी रूबी को सम्मानित किया गया। इसी तरह रामपुर मथुरा थाने की महिला आरक्षी रचना सैलिया राजपूत, थानगांव के आरक्षी राजेश पवन, महिला आरक्षी निशा सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान महमूदाबाद एसओ अनिल सिंह, सदरपुर प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा, रामपुर मथुरा एसओ कृष्णानंद तिवारी, थाना थानगांव प्रभारी निरीक्षक उमेश चौरसिया, एसएसआई अरविंद कटियार मौजूद रहे। महमूदाबाद स्थित जैन गेस्ट हाउस पर विवाह उत्सव महापैकेज योजना के डिस्प्ले सेंटर का शुभारंभ किया गया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश बाचेनी ने फीता काटकर सेंटर की शुरुआत की। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। जैन गिफ्ट हाउस के नमन जैन ने बताया योजना का लाभ ग्राहकों को मिलेगा। इस मौके पर पत्रकार राजकुमार जैन, विश्व हिंदू परिषद नेता अतुल चित्रांश, साहित्यकार विनोद गुप्ता, शैलेश अर्पित, विशाल नाग मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर के बाद अब कोतवाली देहात इलाके में जंगली जानवर की दहशत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोतवाली देहात के ग्राम सहरोई के निकट एक खेत में नीलगाय का अवशेष पाया गया। नीलगाय के पेट और गर्दन में जंगली जानवर के पंजों के निशान पाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग पिंजरा लगवाने की बात तो कह रहा है, लेकिन पिंजरा अभी तक लगाया नहीं गया है। जानकारी होने पर वन विभाग और कोतवाली देहात की पुलिस पहुंची है। वन विभाग का कहना है कि जंगली जानवर की लोकेशन नहीं मिल पा रही है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में भ्रमण कर जरूरतमंदों को कपड़ों का वितरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही के जन्म दिवस पर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद नए वस्त्रों का वितरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में किया। कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने बताया कि वस्त्र और कंबल वितरण का सिलसिला चलता रहेगा। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजरी राही, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, दीपा वैश्य, पूर्व प्रत्याशी अनुपमा द्विवेदी, पीयूष मिश्रा, राकेश पाल मौजूद रहे। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में दहशत का पर्याय बने बाघ को पकड़ने के लिए आखिरकार वन विभाग ने गुरुवार को पिंजरा लगा ही दिया। यह पिंजरा ढोलईकला गांव के पश्चिम सरायन नदी के किनारे लगाया गया है। बाघ पिंजरे में कैद होता है या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बाघ को गिरफ्त में लाने के लिए पिंजरे के अंदर बकरे को बंद कर दिया गया है। वन दरोगा मुकेश वर्मा, गुरुनारायण यादव, रामासरे गुप्ता, नंदलाल ने बताया कि पिंजरा लगाने के बाद निगरानी जारी रहेगी। ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरिपालपुर में कोटे का चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी एडीओ पंचायत संदीप कुमार ने 413 मत पाए। शशिकांत को विजयी घोषित किया गया। उनके प्रतिद्वंदी नीलम को 407 मत मिले। नीलम का आरोप है कि प्रशासन ने उनके मतदाताओं को धमकाकर मतदान स्थल पर आने ही नहीं दिया। इस मौके पर सेक्रेटरी अवधेश कुमार, प्रधान रामपत मौजूद रहीं। कौशल कुमार, रविंद्र, मनीष, मधुर, अजय का कहना है कि उनके वोट ही नहीं गिने गए। बहरहाल करीब 5 महीने बाद चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम सिदौली के ब्लॉक ऑफिस में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया। संस्था के समन्वय में भास्कर तिवारी सम्मानित किए गए हैं। कार्यक्रम में शिक्षाविद आरडी वर्मा, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर, प्रवक्ता चंद्रशेखर प्रजापति, धीरज श्रीवास्तव, योगेंद्र गुप्ता, कलीम खान, प्रमोद कुमार, सलमान खान मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला शेख सराय निवासी हसरत अली ने पुलिस में शिकायती पत्र देकर वाहन को जबरन ले जाने का आरोप लगाया है। हसमत अली के मुताबिक 30 दिसंबर की शाम घर वापस आते समय बिजोरा पुल के पास कुछ लोग उनकी मारुति स्विफ्ट डिजायर में जबरदस्ती बैठ गए। यह लोग पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी रोड पर नेपालापुर के आगे उन्हें छोड़ दिया और वाहन लेकर चले गए। मामले में जब पुलिस ने पड़ताल की तो घटनास्थल से 250 मीटर की दूरी पर लावारिस हालत में कार खड़ी पाई गई। पुलिस के मुताबिक
मामले में जांच की जा रही है। थाना खैराबाद क्षेत्र की नवनिर्मित पुलिस चौकी टप्पा खजुरिया का एसपी चक्रेश मिश्रा ने उद्घाटन किया। एसपी ने कोतवाली देहात की नवनिर्मित पुलिस चौकी बिजवार का भी उद्घाटन कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, सीओ नगर अमन सिंह, सीओ सदर दिनेश शुक्ला, एसओ खैराबाद अनिल कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात विमल कुमार गौतम मौजूद रहे। सोनल बेन मोदी ने नैमिष पहुंचकर पूजन अर्चन किया। सोनल बेन मोदी ने पहली बार नैमिषारण्य पहुंचकर चक्र तीर्थ में आचमन किया। इसके बाद मां ललिता देवी और हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। उनके द्वारा दंडी सन्यासियों को कंबल भी वितरित किए गए। ब्लाकेलिया के रायपुर नहर से गुजरे रामनगर माइनर की पटरी कट जाने से कई घरों में पानी पहुंच गया है। बताया जाता है सलेमपुर गांव के पास माइनर की पटरी कट गई है, जिससे माइनर का पानी कई घरों में जा पहुंचा। इससे अफरा तफरी मची हुई है। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग और पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मरम्मत कार्य के प्रयासों में जुट गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधन परिचालन विक्रम कुमार, अपर रेल प्रबंधक राजीव कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने शाखा अधिकारियों के साथ ऐशबाग सीतापुर मार्ग रेलखंड पर संरक्षा की जांच की। अधिकारियों ने ऐशबाग कमलापुर रेलखंड के बीच स्थित स्टेशन भवन, रेलवे ट्रैक, ब्रिज, रेलवे यार्ड, सिग्नल, ओएचई, लेवल क्रॉसिंग, गेट 7 की जांच की। इस मौके पर वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, यांत्रिक इंजीनियर मौजूद रहे। अब बात करेंगे पुराना सीतापुर में लगातार गरज रहे बाबा के बुलडोजर की। बाबा के बुलडोजर ने गुरुवार को कोर्ट चौराहे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। बताया जाता है दुकान मालिक ने यहां फिर से दुकान बना ली थी, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कानून को अवधेश कुमार ने बताया कि 10 और 11 दिसंबर को सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, जिसके बाद फिर से अवैध कब्जा कर लिया गया। इस मौके पर कोहना चौकी प्रभारी यज्ञपाल पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। शहर के मन्नी चौराहा क्षेत्र में 3 जनवरी को बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि बिजली की कटौती सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रहेगी। इस दौरान आरडीएसएस परियोजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त एलटी-एबी केबल को बदलने का काम किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर शहर के गुरुद्वारा से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गुरुद्वारे से चलकर लालबाग, प्रेमनगर सहित कई मोहल्लों का भ्रमण करते हुए पुनः गुरुद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में पंजाब से आई गतका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। करतब देखकर दर्शक दांतों तली उंगली दबाने को मजबूर हुए। सीतापुर की गतका पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में सरदार सतनाम सिंह, गुरप्रीत सिंह, अमरजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, मनमोहन सिंह, परमिंदर सिंह सहित सिख समाज के लोग शामिल हुए। शहर के मन्नी चौराहा क्षेत्र में 3 जनवरी को बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि बिजली की कटौती सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रहेगी। इस दौरान आरडीएसएस परियोजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त एलटी-एबी केबल को बदलने का काम किया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू पर फायरिंग की घटना के बाद इलाके में सनसनी है। बताया जाता है वारदात उस समय हुई जब भाजपा विधायक सौरभ सिंह की पत्नी के साथ घर के बाहर टहल रहे थे। फायरिंग में भाजपा विधायक और उनकी पत्नी बाल बाल बच गए। सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला शिव कॉलोनी में घटी घटना से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि घर के पास शराब पी रहे युवकों ने विधायक पर फायरिंग की। बताते हैं युवकों को टोका गया, इसलिए वह नाराज हुए और फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने खुलासा के निर्देश पुलिस टीम को दिए हैं। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। कड़ाके की ठंड के बीच डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए। समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित वृद्धाश्रम में 90 वृद्धजनों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। वस्त्र पाकर वृद्धजनों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कपड़ों के साथ उन्हें फल, मिठाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जन्म, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह मौजूद रहे।
निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि में संशोधन किया गया है। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी के स्थान पर 7 जनवरी 2025 को किया जाएगा। लखीमपुर खीरी के बिलोवी मैदान में आयोजित श्री राम कथा अमृत महोत्सव के 9वें दिन श्रोताओं का जन समूह उमड़ पड़ा। कथा पंडाल में कथा व्यास पंडित शशि शेखर महाराज ने भरत चरित्र और वनवास की मार्मिक कथा सुनाई। अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच श्री राम परिवार मित्र मंडली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कथा में शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर पंडित निर्मल शास्त्री सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील क्षेत्र में संचालित कई कोचिंग में फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। बताया जाता है कि क्षेत्र में फ्रूगल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इन सेंटरों में रजिस्ट्रेशन के नाम पर आधार फोटो के साथ ही 78 रुपए की वसूली की जा रही है। इससे यह वसूली अतिरिक्त शिक्षा देने के नाम पर की जा रही है। इससे अभिभावकों में रोष है। धौरहरा की खंड शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडे, ईसानगर के बीओ अखिलानंद राय ने बताया कि उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। मनरेगा के तहत किए गए कार्य का भुगतान न मिल पाने पर मनरेगा मजदूरों ने डीएम से गुहार लगाई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को पत्र देकर थाना पलिया क्षेत्र के ग्राम पतवारा बड़ा मजरा पूर्व निवासी सूरजपाल भार्गव ने कहा कि उसे मजदूरी तो मिली ही नहीं, उसका जातीय अपमान अलग से किया गया। सूरजपाल के मुताबिक उसने जून 2022 से सितंबर 2022 तक गांव में खड़ंजा इंटरलॉकिंग नाली निर्माण का कार्य किया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यही नहीं, ग्राम प्रधान पति राजीव यादव, पंचायत मित्र सुशील कुमार और नीलेश यादव ने उसे अपमानित भी किया। शिकायतकर्ता ने बकाया भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी में भाजपा के मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर नाराजगी सामने आने लगी है। नाराज कार्यकर्ता यह कहते सुने जा रहे हैं कि जब ऐसे ही मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, संगठन ने चुनाव क्यों कराया। आरोप है विधायकों की मर्जी से संगठन के पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्षों के नाम बदलवा दिए हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना धौरहरा क्षेत्र के हरदी निवासी अमित शुक्ला ने डीएम को शिकायती पत्र देकर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। अमित शुक्ला का कहना है कि 29 दिसंबर की रात उनके घर में अज्ञात चोरों ने नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। आहट मिलने पर उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। यही नहीं, पकड़े गए चोर को पुलिस ने भी छोड़ भी दिया। उन्होंने डीएम से उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। थाना फरदान क्षेत्र में 2 पुलिस चौकियों का निर्माण कराया जाएगा। यह पुलिस चौकियां नगहा, पिपरी और कैमहरा में बनेंगी। दोनों पुलिस चौकियों के निर्माण को लेकर सीओ सिटी नवेश कुमार तिवारी ने भूमि पूजन किया। सीओ ने कहा कि पुलिस चौकियां बन जाने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में भाजपा के जिला अध्यक्षों के नाम 20 जनवरी तक घोषित किए जाने की संभावना है। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि जिला अध्यक्षों का नाम 15 जनवरी तक घोषित कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिला अध्यक्ष के चयन में इस बार सिंपल फार्मूला लिया गया है। पिछली बार के 65 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए थे। इस बार उससे कम संख्या में जिला अध्यक्षों के बदले जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कुल 98 संगठनात्मक जिलों में से कई जनपदों में इस बार नए जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में छाए कोहरे की धुंध की। लगातार छा रही कोहरे की धुंध का असर आम जनमानस के साथ दर्शनीय स्थल पर भी पड़ने लगा है। घना कोहरा छाने से संगमरमर की इमारत यानी आगरे का ताजमहल कोहरे में छिपा नजर आया। घना कोहरा छाए होने से पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी देखी गई। वह ठीक तरह से ताजमहल का दीदार नहीं कर सके। और इस खबर में बात करेंगे सपा के रणनीति में हो रहे बदलाव की। दरअसल यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दे रही है। लखनऊ के सहकारिता भवन में आयोजित एक कार्यक्रम पार्टी के पोस्टरों और बैनरों पर बसपा के संस्थापक कांसीराम की तस्वीर देखी गई। यह पहल सपा की नई राजनीतिक रणनीति के रूप में देखी जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी ने कांसीराम के योगदान को भी याद किया। यह भी कहा कि सपा कांसीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा का यह कदम राजनीतिक ताकत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की, जिसमें सरकारी अस्पतालों से गैर हाजिर 31 डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल सरकारी अस्पतालों में तैनाती के दौरान लेवल के डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की अनुमति दी गई थी। इसके लिए
बॉन्ड भी भराया गया था, लेकिन प्रदेश के 31 डॉक्टरों ने बॉन्ड नियमों का उल्लंघन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों की मनमानी और सरकारी नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। यही नहीं, डिप्टी सीएम ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत 1 करोड़ रुपयों की वसूली भी की जा सकती है। यह खबर वाहन चालकों को सावधान करने वाली है। अगर बार बार चालान कटा तो ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस सदैव के लिए निरस्त हो सकता है। दरअसल हर रोज सड़क हादसों की आ रही खबरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी वाहन का बार बार चालान होता है तो उसका लाइसेंस, परमिट दोनों ही कैंसिल कर दिए जाए। मुख्यमंत्री का मानना है कि ज्यादातर दुर्घटनाओं में जागरूकता के अभाव में होती है। सीएम ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह निर्देश दिए। सूबे में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम फिर करवट लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से यूपी में कोहरा छटेगा और धीरे धीरे धूप खिलने की परिस्थितियां बनेंगी। इससे कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और गलन भरी हवा से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनव पहल की है। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस, आईपीएस, पूर्व कुलपति, शिक्षाविद और अन्य वरिष्ठ नागरिकों को निक्षय मित्र की बड़ी जिम्मेदारी दी है। निक्षय मित्र के रूप में यह वरिष्ठ नागरिक टीबी उन्मूलन के प्रयासों में जन जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार के मंत्री द्वारा की गई एक टिप्पणी पर। यूपी सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल ने योगी सरकार को खुली चुनौती दी है। अपना दल कैमरावादी की नेता सपा के विधायक पल्लवी पटेल के आरोपों को बाद आशीष पटेल ने स्पष्ट तौर पे कहा, अगर सहमत हैं तो बर्खास्त कर दें। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई जब भाजपा और उसके अन्य सहयोगी दलों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। और बात होगी अब पुलिस कर्मियों द्वारा गायब की गई केस डायरी की। हैरान करने वाला ये मामला यूपी के जनपद कानपुर से सामने आया है। दरअसल थाना कल्याणपुर के एसओ ने जब दर्ज मुकदमों की केस डायरी को लेकर जांच कराई तो यह हैरान रह गए। थाने में दर्ज 11 मुकदमे ऐसे प्रकाश में आए जिनकी केस डायरी विवेचकों ने गायब कर दी है, अदालत में दाखिल ही नहीं की है। अब इस मामले में शामिल 7 दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाने में दर्ज एक मामला तो ऐसा है जिसमें अदालत से केस डायरी दोबारा मांगी गई और फिर उसे दाखिल ही नहीं किया गया। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में बंदियों को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की। प्रथम चरण में कारागार में निरुद्ध 22 पुरुष, 4 महिला बंदियों को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने बताया कि एसबीआई आरएसटी टीआई संस्था के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर अजीत चंद्र, अभिषेक पांडे, रामराज मिश्रा, आलोक सिंह, पवन कुमार, सोनू कुमार, विनोद कुमार मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।